माँ, आपने खाना खा लिया? हाँ बेटा, हमने खाना खा लिया है। तेरे पापा ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। तुम लोग खाना खा लो अब। ठीक है। और हाँ सुन बेटा, कल ना तेरी बुआ के यहाँ पार्टी है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों चले जाना, कविता और तुम। मेरे ना घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है बेटा। क्या करूंगा वहां जाकर? सबके सामने ना मेरी गर्दन नीची हो जाती है। क्या? और नहीं तो क्या। देखो ना, बुआ की छोटी बहू भी जॉब वाली आई है। परिवार में सबकी बहुएं ना अपने पैरों पर खड़ी हैं, और एक तुम हो जो बिल्कुल घरेलू टाइप की बहू ले आई। सिर्फ हाउस वाइफ बनकर रह गई है ये। चुप कर नालायक। क्या कमी है कविता में, है जो तुझे उसके साथ चलते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है? यही ना कि वो बाहर जाकर पैसे नहीं कमाती। अरे, वो बाहर जाकर पैसे भले ही नहीं कमाती, पर तुझे अंदाजा भी है कि वो तेरे कितने पैसे बचाती है। माँ, आपको तो उसमें कभी कोई कमी नजर आएगी नहीं, क्योंकि आपने तो पसंद किया है ना उसको। अरे, जिंदगी तो मुझे बितानी है ना उसके साथ। हाँ, वो मेरी पसंद है, और नाज मुझे अपनी बहू पर। एक बात बता, वो तुझसे क्या मांगती है? सारे घर का काम वो खुद करती है। सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक इस घर की ड्यूटी निभाती है। उसने तो मेड रखने को भी मना कर दिया। खुद ही सारे काम कर लेती है घर के। और तुझे सारी चीज हाथों में मिल जाती है ना। सारा काम बच्चों को भी खुद ही पढ़ाती है? और तो और तेरी माँ की सेवा भी ना अपनी माँ समझकर करती है। एक बार ना अपनी बुआ से पूछ कर देख कि उन्हें अपनी बहुओं का कितना आराम है। घर के कामों के लिए मेड लगा रखी है, और तो और इस उम्र में ना दोनों वक्त का खाना खुद ही बनाना पड़ता है उन्हें। इतने छोटे से पोते को भी ना क्रेच में छोड़कर जाती है उनकी बहू। और रविवार वाले दिन ना दोनों पति पत्नी घूमने जाते हैं, या बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं। अभी भी सालगिरह पर बड़ी पार्टी रखने की जिद ना छोटी बहू की थी। कहती है अगर इच्छा पूरी नहीं होगी तो कमाने का फायदा क्या। अगर वो कमाती है ना तो खर्चा भी मन चाहा करती। और तू जरा याद कर कि तू बहू को बाहर खाना खिलाने कब लेके गया था, या कोई उसके लिए पार्टी दी है तूने? सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो। मैं दूसरी नजरिया से देख रहा था उसको। शुक्र है कि ये तेरी सारी बातें ना आज बहू ने नहीं सुनी, नहीं तो उस बेचारी का दिल तो टूट ही जाता। जी, मैं समझ सकता हूँ, उसे दुख होता सुन के। अरे बेटा, एक बहू का फर्ज होता है अपने सास ससुर की सेवा करना, बस। अरे बेटे का फर्ज होता है कमाना। अगर बहू घर में अपने सास ससुर की सेवा करती है तो बस, इससे बड़ा उसका काम कोई नहीं है। मेरी बहू लाखों में एक है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि भगवान हर किसी को मेरी जैसी बहू देना। तो दोस्तों, कभी भी ये मत समझना कि मतलब जो घर से बाहर जाकर के ड्यूटी करती है तो वही बहू परफेक्ट होती है। अरे, परफेक्ट बहू तो वो होती है जो अपने सास ससुर की सेवा करती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।